अच्छा थे कि जो कल बीजेपी ने कहा था कि हम इस सदन को चलने नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नर साहब का जो खुतबा है आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में था कि हमें गवर्नर साहब के खुतबे के ऊपर जो है बात करनी थी। उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सियासी तौर या डेवलपमेंट तामीर तरक्की के लिहाज से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस की गई थी गवर्नर साहब के खुतबे में, तो हम उन पर बात करना चाहते थे। लेकिन साथ ही हमें ये भी खदशा था कि बीजेपी वाले वहाँ पे जो है वो बात करने नहीं देंगे। उन्होंने जो है जैसे कल उन्होंने पूरे हाउस को जो है यरगमाल बनाया, हमें आज भी खदशा था और वैसा ही हुआ भी, आपने खुद भी देखा होगा। तो इस वजह से जो है हमने बैनर के ऊपर जो है अपनी बात रखने की कोशिश की और हमने जो है हाउस के अंदर बड़े जमहूरी तरीके से, बड़े डिसेंट तरीके से जो है हमने अपनी बात रखी कि हम चाहते हैं कि 370 और 35 से इसकी वापसी हम चाहते हैं और हम ये डिमांड करते हैं, हम ये पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि जो 5 अगस्त को जो फ़ैसला किया गया ताकत के बलबूते पर, जिस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसन हमारी कश्मीर की वादी के जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं या आपके जो मीडिया साथी हैं, इनको किस तरह ताकत के बलबूते पर उस वक्त हमारी आवाज़ दबाई गई और हमें इस वक्त जो है लोगों ने इस वक्त हमें वोट दिया है इस चीज़ के लिए कि हम उनकी आवाज़ इस वक्त असम्बली के ज़रिए जो है अपने आवाम और अपने देश तक पहुँचाएँ। जी, अगरचे कल इस करारदाद को पास कर दिया गया, लेकिन दोबारा इस करारदाद पर बहस करना, देखिए क्या मुद्दा? देखिए कल जो रेजोल्यूशन लाई गई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार ने लाई, मैं पहला मेंबर हूं जिसने ज़ोरों से जो है ना सिर्फ उनको सपोर्ट किया बल्कि वोट भी किया और हम उनके सरकार के हक़ में हम कल खड़े रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे वो एक कमज़ोर कदम है, वो एक आखिरी या एक मुकम्मल एक मजबूत कदम नहीं है। उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी जो वर्डिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस वजह से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाया जाए, जो कि हमने आज सबमिट किया, स्पीकर साहब को दे दिया हमने थ्रू सेक्रेटरी साहब, जिसमें हमने कैटेगोरिक पहले जो हम डिमांड करते हैं कि हम कंडम करते हैं, हम मजम्मत करते हैं जो 5 अगस्त का फ़ैसला किया गया, जो हमसे 370 और 35 से जो छीना गया, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि 370 और 35 को ना सिर्फ वापस लाया जाए बल्कि जो हमारी पोजीशन थी 4 अगस्त को वो रेस्टोर की जाए। और जो कल जो रेजोल्यूशन आई उसमें जो है उसकी वर्डिंग थोड़ी कमज़ोर थी, उसमें जो है कंडेमनेशन का जिक्र नहीं किया गया था। उस रेजोल्यूशन में जो है 370 और 35 से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए थे, उसमें सिर्फ स्पेशल स्टेटस कहा गया था। ऑल्दो वी वोटेड एंड सपोर्टेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। हम फिर कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को, क्या आप रेजोल्यूशन लाइए, हम सपोर्ट करेंगे, या तो जाओ हमने आज रेजोल्यूशन लाई है उसको सपोर्ट कीजिए, उसे टेबल कीजिए, उस पर जो है डिबेट कीजिए, उसे वोट के लिए जो है आप सदन में आज रखिए। की हंगामा आराई में बताया जा रहा है कुछ लोग जख्मी हैं, इसकी किस हद तक तस्दीक? शायद होंगे, कोई हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जिस वक्त बीजेपी के लोगों ने जो उन्होंने कल कहा था कि हम हाउस को चलने नहीं देंगे, जिस वक्त हमें लगा कि आज ये हाउस को चलने नहीं देंगे, हमने एक बैनर के थ्रू जो है अपनी बात वहाँ हाउस में रखी कि हम चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियाँ, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो वसाइल हैं वो सेफ़ नहीं हैं। उन पे जो है हम नहीं चाहते हैं कि उन पे बाहर वाले आके यहाँ पे राज करें। तो इस वजह से हमने जो आज बीजेपी के लिहाज से जो हुआ है असेंबली पे, उस पर वो अनफॉर्चुनेट है। देखिए बीजेपी वालों ने जो है उन्होंने हाउस का जो तकद्दुस है वो पामाल किया। आपने कल देखा होगा कि सेक्रेटरी साहब का जो उनका जो टेबल होता है उसके ऊपर वो चढ़े, जिसके सामने नेशनल एम्बलम होता है। एक तरफ से वो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, एक तरफ से वो मतलब वो कहते हैं कि हम ही जो हैं देशभक्त हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा ना तो उनको हाउस का कोई लिहाज है, ना तो उनको देश का कोई लिहाज है, ना नेशनल एम्बलम का कोई लिहाज है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह उन्होंने कल यरगमाल बनाया हाउस को, वो चाहते हैं कि आज भी उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन हमने फ्लैक्स के बैनर के थ्रू अपनी बात रखी और कल भी शायद वो इंटरप्ट रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब के खुतबे पे बात हो, जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जो डेली वेजर्स के हवाले से, SPOs की रेगुलेशन के हवाले से, NYCs, रहबरी तालीम, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, या जो फ्री राशन का मसला है, फ्री बिजली का वादा किया गया था, एडिशनल राशन का, फ्री गैस सिलेंडर्स का वादा किया गया था, या वेरिफिकेशन जो इस वक्त सैकड़ों में पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट
के चक्कर के किस तरह इस वक्त आम जनता काट रही है, इनके मसले मसाइल है, हम इन पे बात करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले वो इस चीज़ को जो है वो हाउस को होस्टेज करना चाहते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर जो है डिबेट करना नहीं चाहते। जब तक स्पीकर माफ़ी नहीं मांगे तब यही हम किस चीज़ के लिए? देखिए बीजेपी वाले कंफ्यूजन है, यही तो अलमिया है। बीजेपी वाले कंफ्यूजन है। उनका जो मीडिया, नेशनल मीडिया इंचार्ज जो उनका है, जो उनकी IT सेल का इंचार्ज है अमित मालविया, उन्होंने कल वेलकम किया, ये इन्होंने यहाँ पे विरोध किया। सुनील शर्मा जी आते हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है। आपने खुद देखा होगा मीडिया के साथ बात करते हुए कहते हैं इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये कुछ नहीं है। एक तरफ से कहते हैं इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कुछ नहीं है, दूसरी तरफ से कहते हैं कि स्पीकर साहब माफ़ी मांगे और इस रेजोल्यूशन को विड्रा किया जाए। पहले वो डिसाइड करें क्या इसकी वैलिडिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हाउस को चलने दें, अगर है तब जाके डिमांड करें कि इसको विड्रा किया जाए। वो खुद कंफ्यूज्ड है, उनको खुद भी पता नहीं है, उनको खुद भी पता नहीं है। थैंक यू।